हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय पार्क और महत्वपूर्ण आंदोलन और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो हम बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला कौन सा राज्य है? पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं राष्ट्रीय पार्क? तो नंबर 1 है केवला देवी, सॉरी यहाँ पे केवला देव होना चाहिए, ये गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्या क्या होना चाहिए? केवला देव। पहला क्या है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा? तीसरा कौन सा है? सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। 5 नंबर है दर्रा राष्ट्रीय पार्क। अगला है 6 नंबर घना पक्षी पार्क। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? तो नंबर 1 पे है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। नंबर 2 पे कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय पार्क। नंबर 3 पे कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय पार्क। नंबर 4 पे कौन सा है? चौथा नंबर है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। अगला 5 नंबर कौन सा है? वन विहार पार्क। अगला है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क। अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगला है संजय नेशनल पार्क। अगला कौन सा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश का? माधव राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा है मध्य प्रदेश का पार्क? कूनो नेशनल पार्क। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क बहुत ज्यादा बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? अरुणाचल प्रदेश में खाली एक ही पार्क है, कौन है? नाम दफा राष्ट्रीय पार्क। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। दूसरा कौन सा है? कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। दूसरा कौन सा है? कलेश्वर राष्ट्रीय। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने पार्क हैं? तो 2 पार्क हैं। नंबर 1 कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। नंबर दूसरा कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अगला कौन सा राज्य है? अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में कौन कौन से हैं? तो और कौन सा है? हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है। और कौन सा पार्क है? धीमा राष्ट्रीय पार्क है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा है? तो त्रिपुरा में है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से हैं? कौन से हैं? तो है 1 नंबर पे कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, जिसे पहले अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता था। अगला कौन सा है? प्लिनी हिल्स राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा है? मुकुलरुथी नेशनल पार्क, गुनीडे नेशनल पार्क। अगला कौन सा राज्य है? अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कौन सा है? दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा है? सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा है? हैमिस नेशनल पार्क। अगला कौन सा है? जयोमंडल रिजर्व श्रीनगर। अगला कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। और कौन सा है? बुक्सा राष्ट्रीय पार्क है। और कौन है? जलधपरा राष्ट्रीय पार्क है। अगला कौन सा है? गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा राज्य है? अगला है असम। कौन सा है? असम। असम में कौन कौन से हैं? मानस राष्ट्रीय पार्क। और कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगला कौन सा है? नमेरी राष्ट्रीय पार्क। और कौन से हैं? राजीव गांधी या ओरंग राष्ट्रीय पार्क। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले 1904 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। अगला 1905 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो बंगाल
क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। अगली कौन सी घटना घटित हुई थी? 1906 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में क्या हुआ था? फूट हुई थी। 1909 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो 1900 में माले मिंटे सुधार अधिनियम आया था। अगला 1911 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार में आगमन हुआ था। अगला क्या है? 1916 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। 1916 में और कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी? तो मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अगली घटना कौन सी है? तो 1917 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1917 में घटना को महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन चलाया गया था। 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1919 में क्या होता? रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। और 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जनरल डायर ने क्या किया था? 1000 से अधिक भारतीयों पे क्या चलवा? गोली चलवा के हत्या करवा दी थी। अगला का 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? माउंटेंगू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम आया था। अगली घटना 1920 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो कौन सी हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगली घटना 1920 में कौन सी अगली घटना हुई थी? तो 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। अगला है 1922 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो चौरी चौरा क्या होता? कांड हुआ था। 1927 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और अगली घटना 1928 में क्या होता? साइमन कमीशन का क्या होता? भारत में आगमन हुआ था। क्या हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। अगली 1929 में कौन सी घटना घटित हुई थी? भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पे क्या किया गया था? बम गिराया गया था। 1929 में और कौन सी घटना घटित हुई थी? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। क्या की गई थी? 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1930 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1930 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगली 1931 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगली 1932 में क्या हुआ था? 1932 में क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हुई थी। अगली 1932 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो पूना पैक्ट पारित हुआ था। 1942 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1942 में क्या होता? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में और कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। अगली 1943 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की क्या हुई थी? स्थापना। 1946 में कौन सी घटना हुई थी? तो क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। और 1946 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो क्या हुआ था? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। कौन सी 1946 में महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। 1947 में कौन सी घटना हुई थी? तो इसमें क्या हुआ था? भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना शुरू की गई थी। अगली 1947 में कौन घटना हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अब आगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? लू की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर इसका क्या है? लू की प्रकृति कैसी होती है? गर्म और शुष्क होती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लू किस स्थान पर चलती है? तो लू किस स्थान पर चलती है? इसका आंसर क्या है? उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है?
हुबूब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हुबूब किस स्थान पर चलती है? तो हुबूब किस स्थान पर चलती है? सूडान टारगेट अड्डा पर चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चुनूक या स्नो एटर की प्रकृति कैसी होती है? तो स्नो एटर या चुनूक की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म और शुष्क होती है। इसका आंसर क्या है? गर्म व शुष्क होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चिनूक या स्नो ईटर किस स्थान पर चलती है? तो इसका आंसर क्या है? रॉकी पर्वत। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मिस्ट्रल की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मिस्ट्रल किस स्थान पर चलती है? तो मिस्ट्रल हवाएं किस स्थान पर चलती हैं? तो स्पेन और फ्रांस में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है हर्मटन की प्रकृति कैसी होती है? तो हर्मटन आंसर है इसका गर्म और शुष्क होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हर्मटन किस स्थान पर चलती है? हर्मटन हवाएं किस स्थान पर चलती हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सिरोको की प्रकृति कैसी होती है? तो सिरोकी हवाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो ये कैसी हवाएं होती है? गर्म और शुष्क होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिरोको किस स्थान पर चलती है? तो इसका आंसर है सहारा मरुस्थल स्थानों पर चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिमून की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर है इनकी ये कैसी हवाएं हैं? गर्म व शुष्क हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सिमून किस स्थान पर चलती है? तो इसका आंसर है अरब मरुस्थल टारगेटर अड्डा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोरा की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर है शुष्क व ठंडी व शुष्क हवाएं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोरा किस स्थान पर चलती है? तो बोरा हवाएं कहाँ पे चलती हैं? तो इटली और हंगरी में चलती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बिकजर्ड की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर है ये कैसी हवाएं होती है? ठंडी हवाएं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिकजर्ड किस स्थान पर चलती है? तो कौन से स्थान पर चलती है? टुंडा प्रदेश में चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लेवेंडर की प्रकृति कैसी होती है? तो लेवेंडर हवाओं की प्रकृति कैसी होती है? ये कैसी हवाएं होती हैं? तो आंसर क्या है? ठंडी हवाएं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लेवेंडर किस स्थान पर चलती है? तो लेवेंडर हवाएं किस स्थान पर चलती हैं? मेन में चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिक फील्डर की प्रकृति कैसी होती है? तो ब्रिक फील्डर हवाओं की प्रकृति कैसी होती है? ये कैसी हवाएं होती हैं? गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिग फील्डर किस स्थान पर चलती हैं? तो बिग फील्डर हवाएं किस स्थान पर चलती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फ्राइजेम की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्राइजेम हवाओं की प्रकृति कैसी होती है? ये कैसी हवाएं होती हैं? तो ये ठंडी हवाएं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फ्राइजेम किस स्थान पर चलती है? तो फ्राइजेम हवाएं किस स्थान पर चलती हैं? तो ब्राजील में चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पापा गायो की प्रकृति कैसी होती है? तो ये कैसी हवाएं होती हैं? तो ठंडी व शुष्क हवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पापा गायो किस स्थान पर चलती हैं? तो ये पापा गायो कौन से स्थान पर चलती हैं हवाएं? तो मैक्सिको में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, खामसीन की प्रकृति कैसी होती है? तो खामसीन हवाएं कैसी होती हैं? तो गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, खामसीन किस स्थान पर चलती हैं? तो ये हवाएं किस स्थान पर चलती हैं? तो मिस्र में चलती हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्र होगा, यहाँ पे क्या होगा? मिस्र होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सोलोनो की प्रकृति कैसी होती है? तो ये कैसी हवाएं होती हैं? गर्म और आर्द्र युक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सोलोनो किस स्थान पर चलती है? तो ये किस स्थान पर चलती हैं? तो सहारा में चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पुनाज की प्रकृति कैसी होती है? तो ये पुनाज कैसी हवाएं होती हैं? तो ये ठंडी और
शुष्क हवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पुनाज किस स्थान पर चलती हैं? तो पुनाज हवाएं कहाँ चलती हैं? एंडीज की पर्वत में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दुर्गा की प्रकृति कैसी होती है? तो ये हवाएं कैसी होती हैं? ठंडी हवाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, दुर्गा किस स्थान पर चलती हैं? तो दुर्गा हवाएं किस स्थान पर चलती हैं? तो ये कहाँ चलती हैं? साइबेरिया में चलती हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।